क्या? महामंदी। ठीक, मंदी 1930 ईस्वी। अब देखिए वैश्विक में पूरे विश्व में महामंदी का जो दौर था, इसके 3 कारण उत्तरदायी हुए। 3 कारणों से या और अन्य कारणों से, लेकिन मुख्य रूप से 3 कारणों से ये महामंदी आई थी। पहला, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब पूरा दुनिया में विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद जो सैनिक बचे, वो सैनिक जब वापस अपने घरों को लौटे तो उनके हाथों में कोई काम नहीं था। जब उनके हाथों में कोई काम नहीं था तो वो आकर के वापस कहाँ लग गए? अपने अपने खेतों में काम करने लगे। और जब खेतों में काम करने लगे तो किसका उत्पादन सबसे ज़्यादा हो गया? अनाज का उत्पादन बढ़ गया। जब अनाज का उत्पादन बढ़ने लगा, और इतना ही नहीं, उस समय जब महामंदी का दौर चल रहा था तो लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कोई सामान खरीद सके। अनाजों के दाम एकदम गिर गए थे, किसान परेशान होने लगे थे। लेकिन किसानों ने किया क्या? उन्हें लगा कि हम जितना ज़्यादा अनाज का उत्पादन बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा हमें पैसे मिलेंगे। अनाज का उत्पादन क्या हुआ? किसानों ने सोचा कि अनाज का उत्पादन बढ़ाएंगे तो भले ही सस्ता बिक रहा है लेकिन पैसे ज़्यादा आएंगे। लेकिन क्या, जब सभी किसानों ने अनाज का उत्पादन ज़्यादा तेज़ी से शुरुआत की, ज़्यादा अनाज उत्पादन होने लगा, फिर भी खरीदार कोई नहीं मिला। बहुत कम खरीदार रह गए क्योंकि व्यापार भी ठप हो चुका था और वह उनका अनाज रखे रखे सड़ने लगा। पूरा का पूरा उनका अनाज बर्बाद होने लगा। जब पूरा अनाज बर्बाद होने लगा तो इससे भी पूरे दुनिया में हर जगह जिसका जहाँ होता था, चाहे किसी भी देश का हो, जो सैनिक तो हर देशों में वापस लौटे हैं ना, तो जहाँ भी यह अनाज उत्पादन की जो प्रक्रिया थी ये जहाँ बढ़ाई गई, वह पूरा का पूरा सड़ने लगा और वो सब के सब बर्बाद हो गया। इससे भी महामंदी आने का एक प्रमुख कारण रहा। दूसरा कारण क्या था? अमेरिका द्वारा दिया गया कर्ज वापस लेना। अमेरिका द्वारा दिया गया कर्ज वापस। जब प्रथम विश्व युद्ध के समय या उसके बाद भी अमेरिका ने सबको कर्ज बांटा और दूसरे देशों को भी कर्ज बांटा और साथ में अपने यहाँ के स्थानीय लोगों को भी कर्ज बांटा। लेकिन जब स्थिति बिगड़ने लगी, दुनिया में मंदी का दौर आने लगा, तो अमेरिका ने जितने भी देश से सबसे अपना पैसा वापस मांगने लगा। अब लोगों के पास तो वैसे ही विश्व युद्ध में सम्मिलित होने की वजह से उनके जनधन को काफ़ी हानि हुई थी, लेकिन जो था भी तो अमेरिका ने उनसे अपना कर्ज वापस ले लिया। इससे भी लोगों की स्थिति और दयनीय हो गई देशों की। और तो और जो अमेरिका के बैंक थे, उन्होंने अपने यहाँ के स्थानीय लोगों को जो कर्ज दिया था उनसे भी कर्ज वसूलना शुरू करने। और इतना ही नहीं, लोगों की संपत्तियों को क्या करना शुरू कर दिया? कुर्क। जो संपत्ति, जो उनके पास जमीन जायदाद, गाड़ी, मोटर और जितने भी संसाधन थे, उन सबको क्या किया? इन बैंक वालों ने छीन लिया। फिर भी अपने आप को बचा न सके और अमेरिका में या विश्व के अन्य देशों में मिलाकर कम से कम 4,000 बैंक क्या हो गए? बंद हो गए। जितने भी थे, जो लोगों का पैसा बैंक में फंसा था वो वहीं फंसा रह गया। अर्थात काफ़ी ज़्यादा हानि हुई। और इतना ही नहीं, इन 4,000 बैंकों से बंद होने की वजह से पूरा जितना बैंकिंग सिस्टम था वो सब के सब पूरे विश्व का बर्बाद हो गया। और जब पूरे विश्व का ये बैंकिंग सिस्टम बर्बाद हो गया और बैंक रहने की कर्ज देने वाला कोई नहीं बचा, इससे क्या हुआ? मंदी का दौर और तेजी से बढ़ा और 1932 तक आते मंदी एकदम चरम पे पहुंच गई। हर तरफ, चारों तरफ मंदी का दौर ही रहा। तो यह दूसरा कारण रहा, किसके द्वारा? अमेरिका द्वारा जो कर्ज वापस लिया गया। तीसरा कारण क्या रहा? व्यापार का ठप होना। किसका? व्यापार। व्यापार का बंद होना या ठप होना। अब यह कैसे हुआ? जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब सारी दुनिया युद्ध में
सम्मिलित थी, हर कोई एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ था। और जब आप दुश्मन रहोगे तो क्या एक देश से दूसरे देश व्यापार कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो व्यापार भी क्या हो गया? प्रतिबंधित हो गया। एक देश से दूसरे देश व्यापार नहीं हो रहा था, सामान एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा पा रहा था। जैसे मान लो अनाज, कुछ देश ऐसे हैं जो अनाज उत्पादन करते हैं, कुछ देश ऐसे हैं जो औद्योगिकरण में आ गए हैं, तो अनाज भी वहाँ जाना जरूरी है और वहाँ से उद्योग के बनाए हुए सामान आना जरूरी है। लेकिन युद्ध के कारण अब यह व्यापार बंद हो चुका है। जो अनाज यहाँ जिसके पास था वो वहाँ सड़ने लगा, और जो उद्योग धंधों से जो सामान बनाए गए, जो वस्तुएं बनाई गई, वो वहाँ रखे रखे बेकार होने लगी। इस तरह से जब व्यापार बंद हुआ तो व्यापार बंद होने की वजह से जो कंपनी मालिक थे उन लोगों ने किसको निकालना शुरू कर दिया? मजदूरों को। मजदूरों को अपनी फैक्ट्रियों से निकालना शुरू कर दिया, और तब भी अपनी फैक्ट्रियों को नहीं बचा पाए। और देखते देखते पूरे विश्व की कम से कम 1 लाख, कितना? 1,10,000 1,10,000 कंपनियां बंद हो गई। अब सोचिए 1,10,000 कंपनियां जब बंद हो गई पूरे विश्व में, तो उस समय बेरोजगारी चरम पे रही होगी। बेरोजगारी के साथ साथ जब बेरोजगार रहेगा लोग, जिसके पास कुछ पैसे नहीं रहेंगे थोड़े बहुत भी, तो क्या होगा? क्या उसके खरीदने की क्षमता होगी? नहीं होगी। और जब खरीदने की क्षमता नहीं है तो मंदी और अपना मुंह फैलाएगी और बढ़ेगी। और 1932 तक आते आते यह मंदी अपने पूरे विश्व में महामंदी का दौर चरम पर रहा। 1932 तक यह पूरे विश्व में को अपने आगोश में ले लिया था।